गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। हम ऑन द फेस ऑफ इट की समरी देख चुके थे। सुजैन हिल ने लिखा है, समरी में सारी बातें बताई गई थी और समरी में आपको मैंने ये भी सिखाया या बताया कि ये जो पाठ है वो काफ़ी मोटिवेशनल है, शिक्षाप्रद है। ये कहानी दो लोगों के बीच की है, एक मिस्टर लैम है, एक वृद्ध व्यक्ति और एक डेरी नाम का 14 वर्षीय बालक। दोनों ही फिजिकली यानी शारीरिक रूप से डिसेबल्ड हैं, विकलांग हैं। बस फ़र्क ये है कि ये जो मिस्टर लैम है इसका नज़रिया सकारात्मक है और डेरी का नकारात्मक। तो किस प्रकार मिस्टर लैम डेरी का नज़रिया बदलते हैं ये इसमें बताया गया। पासबुक में ऑन द फेस ऑफ इट का सीधा अर्थ इस प्रकार लिखा होगा शायद उसके चेहरे पे, जबकि ऑन द फेस ऑफ इट का अर्थ होता है किसी चीज़ को सतही रूप से देखना, ये इसका अर्थ रहता है। क्योंकि एक प्ले है यानी नाटक है, तो नाटक में सीन होते हैं यानी दृश्य होते हैं और इसीलिए पहला सीन दिया गया है, दृश्य दिया गया है और वो इस प्रकार है। आप देखें दृश्य कहाँ का है, मिस्टर लैम्स गार्डन। मिस्टर लैम जो लैम्प जो हैं उनके बगीचे को दिखाया गया है। देयर इज वहाँ है, द ओकेजनल का अर्थ होता है कभी कभार, यानी रुक रुक कर आने वाला साउंड, आवाज़ आ रही है। ऑफ द बर्ड सॉन्ग, पक्षी गा रहे हैं उनकी आवाज़ है। एंड और ऑफ ट्री, और जो पेड़ हैं उनके लीव्स, पत्तियों की आवाज़ रसलिंग कर रही है। रसलिंग का अर्थ होता है पत्तियां हिलना, सर सर की आवाज़ जिसको हम बोलते हैं सर सर की ध्वनि। और उसी समय क्या सुनाई देता है, डेरीज फुट स्टेप, डेरी के पैरों की आवाज़। आर हियर्ड पैसिव लिखा गया, ध्यान से देखना, इज एम आर वर्ब की थर्ड फॉर्म, उनको सुना जा सकता था। एज ही वॉक्स, जैसे वो चलते हैं यानी डेरी, स्लोली धीरे धीरे। एंड टेंटिवली, टेंटिवली का अर्थ होता है लड़ खड़ाते हुए, लड़ खड़ाते हुए वह चल रहा है। थ्रू में से, द लॉन्ग ग्रास, वहाँ लंबा लंबा घास है उसमें से। ही पॉजिज, और एक जगह वह रुक भी जाता है, ये सिंगुलर और एस जोड़ दिया गया। देन वॉक्स ऑन अगेन, फिर दोबारा चल पड़ता है। ही कम्स अराउंड ए स्क्रीन, और इस प्रकार जब वो पुनः चलता है तो वो कहाँ पहुँच जाता है, स्क्रीन ऑफ बसीज, यानी झाड़ियों का एक झुंड है उसके पास। झाड़ियों, बसीज यानी झाड़ियाँ होती हैं, स्क्रीन यानी बड़ी मात्रा में, झुंड है। सो डैट व्हेन मिस्टर लैम स्पीक्स टू हिम, तभी मिस्टर लैम उससे बोलते हैं। ही इज क्लोज एट हैंड, जो उनसे ज़्यादा दूरी पे नहीं है, बिल्कुल पास हैं। क्लोज एट हैंड का अर्थ होता है करीब ही, लेकिन घास की वजह से अचानक देखते हैं। एंड डेरी इज स्टार्टल्ड, स्पेलिंग देखना ध्यान से, ये स्टार्टेड होता है जिसका अर्थ होता है शुरू करना, और ये जो लिखा है STARTLED, इसका अर्थ होता है चौंक जाना, आश्चर्यचकित रह जाना, ये इसका अर्थ होता है। और डेरी अचानक चौंक जाता है। लेकिन मिस्टर लैम क्या बोलते हैं, मिस्टर लैम कहते हैं माइंड द एप्पल्स, सेब पड़े हैं वहाँ, सेब जो हैं यानी सेबों को बचाकर कि देखना कहीं सेब पैर के नीचे ना आ जाएं। डेरी बोलता है व्हाट, क्या। हु इज डैट, वह कौन है। हु इज देयर, वहाँ कौन है। दोबारा बोलो, जैसे ही वो बोलते हैं मिस्टर लैम कि सेबों को बचाकर, मतलब ध्यान से चलना, डेरी पूछता है व्हाट, क्या। हु इज डैट,
वह कौन है, हु इज़ देयर, वहाँ कौन है। तो मिस्टर लैम बोलते हैं लैम इज, ये इज है अपोस्ट्रोफ एस वाला नहीं है। लैम इज माई नेम, लिंकिंग वर्ब, मेन वर्ब आप यूँ समझ सकते हैं, जिसको कोपुला वर्ब भी कहते हैं, जो क्या बनाती है अपने आगे, सी बनाती है, यानी कॉम्प्लीमेंट बनाती है। और कॉम्प्लीमेंट दो होते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, और यहाँ कॉम्प्लीमेंट का अर्थ होता है उसके बारे में अतिरिक्त जानकारी। तो ये जो लिंकिंग वर्ब बनी है लैम के बारे में, वो क्या कर रहा है, लैम इज़ माई नेम, कि लैम मेरा नाम है। माइंड द एप्पल्स, और फिर बोलता है कि सेबों को बचा कर। क्रैब एप्पल्स दोज आर, ये जो जो सेब हैं जिनको बोल रहा है कि आप इनसे बच के चलना, वो क्रैब है, यानी वो अभी कच्चे हैं, पके हुए नहीं हैं। विंड फॉल्स इन द लॉन्ग ग्रास, और हवा की वजह से, फॉल का अर्थ गिर गए वो बड़े घास में। यू कुड ट्रिप, कि आप जो सेब हैं आप उनको ट्रिप कर सकते हैं, यानी उनसे टकरा सकते हैं, उन्हें कुचल सकते हैं, तो थोड़ा संभल के आप चलें। वो ऐसा बोलता है कि आप उनसे थोड़ा बच के रहें, वो जो सेब हैं आप उनको गिरा सकते हैं। डेरी बोलता है, जिसका आधा चेहरा जला हुआ है, आई देयर, मैं, फिर रुक गया, देयर बोलता है कि मैं यहाँ, आई थॉट, मैंने सोचा था, दिस वॉज एन एम्प्टी प्लेस, कि मैंने तो ये सोचा था कि शायद यह खाली जगह होगी। आई डिडेंट नो, मुझे नहीं पता था, देयर वॉज एनी बॉडी हेयर, कि मैंने ये सोचा था कि ये जगह खाली है, और मैंने ये नहीं सोचा था कि यहाँ कोई है। मिस्टर लैम, डैट इज़ ऑल राइट, ये सही है, यानी ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है। आई एम हेयर, मैं यहाँ हूँ। व्हाट आर यू आफ्रेड ऑफ बॉय, कि लड़के यानी बच्चे, 14 वर्ष का है, लेम है, वो ओल्ड मैन है, वो बोल रहा है कि आपको किस बात का डर है बच्चे। डेट्स ऑल राइट, कि सब ठीक ठाक है, डरने की क्या बात है, आपको किसी प्रकार का डर जो है वो पालने की आवश्यकता नहीं है। डेरी, आई थॉट, मैंने सोचा था, इट वॉज एम्प्टी, यह खाली था। एन एम्प्टी हाउस, मैंने तो इसको खाली घर समझा था, तभी मैं आया था। मिस्टर लैम, सो, हाँ ये बात तो सही है, घर तो खाली है, क्योंकि इट इज़ सिंस, ऐसा है, सिंस यानी क्योंकि, आई एम आउट हेयर, मैं तो यहाँ बाहर हूँ, इन द गार्डन, बगीचे में। ये थोड़ा मजाक करता है कि बात तो आपकी सही है, घर तो खाली है, क्योंकि मैं यहाँ, ऐसा है, आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि मैं तो बगीचे में हूँ तो घर तो खाली है। ये इट घर के लिए आया है। इट इज़ एम्प्टी, यानी कि हाउस, घर खाली है, अंटिल, जब तक कि, आई गो बैक इनसाइड, जब तक मैं अंदर नहीं जाता। इन द मीन टाइम, वो कह रहा है कि जब तक मैं वापिस नहीं जाता तब तक वो खाली है घर। और फिर कह रहा है इन द मीन टाइम आई एम आउट हेयर एंड लाइकली टू स्टॉप, और इसी समय मैं यहाँ बाहर हूँ, और संभवतः वो क्या कर रहा है, रुकना भी चाहता है। मीन टाइम मतलब उसी समय, मीन वाइल कहते हैं जिसको। ए डे लाइक दिस, इस तरह का दिन हो, ब्यूटीफुल डे, सुंदर दिन हो, नॉट ए डे टू बी इंडोर, घर के अंदर रहने वाला दिन ही नहीं है, सुहावना दिन है, सुहावना मौसम में बाहर निकलना चाहिए। डेरी, पैनिक, थोड़ा डरा हुआ, परेशान, पैनिक डरा हुआ या परेशान। आई हैव टू गो, कि मुझे जाना है, यानी वो उससे बात नहीं करना चाहता, मुझे जाना है। मिस्टर लैम, नॉट ऑन माई अकाउंट, देखना जी, माई अकाउंट का अर्थ है मेरी वजह से, वजह से, कि मेरी वजह से तो जाना मत। आई डोंट माइंड हु कम्स इन टू द गार्डन, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन बगीचे के अंदर आता है। द गेट इज़ ऑलवेज ओपन, दरवाज़ा हमेशा खुला है।
ओनली यू क्लिम्बड द गार्डन वॉल, केवल आप ही दीवार फांद के आए हैं। क्लिम का अर्थ चढ़ना, फांदना, बाकी दरवाज़ा खुला ही था। ये बात सुनते ही 14 वर्षीय बालक डेरी गुस्सा हो जाता है। एंग्री, क्रोध में बोलता है, यू आर वॉचिंग मी, आप मुझे देख रहे थे, इसका मतलब आप मुझे देख रहे थे। मिस्टर लैम, आई सो यू, मैंने आपको देखा, मैं आपकी जासूसी नहीं कर रहा था, मैंने सिर्फ आपको देखा। बट द गेट इज़ ओपन, लेकिन दरवाज़ा खुला है। ऑल वेलकम, और यहाँ सबका स्वागत है। यू आर वेलकम, आपका भी स्वागत है। आई सिट हेयर, मैं यहाँ बैठा हूँ। आई लाइक सिटिंग, क्योंकि मुझे यहाँ बैठना पसंद है। वो ये कह रहा है कि मैं यहाँ बैठा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ बैठे रहना अच्छा लगता है। डेरी, आई वुड नॉट कम टू स्टील एनीथिंग। अब डेरी सफाई दे रहा है कि मैं कुछ चुराने नहीं आया हूँ, यानी मैं ऐसे ही आ गया, आप ये मत सोचना कि मैं चोरी करने आया हूँ। मिस्टर लैम, नो नो, ना ना, द यंग लैड स्टिल, चोरी तो छोटे, लैड का अर्थ था बच्चे, छोटे बच्चे करते हैं। स्क्रैम द एप्पल्स, वो कह रहा है कि ना ना, आप चोरी नहीं करते, स्क्रैम्प करते हैं, यानी गिरा देते हैं, चोरी कर लेते हैं। चोरी करना या गिरा देना, क्या? द एप्पल्स, जो सेब वगैरह हैं उनको छोटे बच्चे। यू आर नॉट सो यंग, तुम इतने छोटे नहीं हो। फिर डेरी बोलता है, आई जस्ट, मैं केवल, फिर रुक जाता है। वांटेड टू कम इन, अंदर आना चाहता था बस। इनटू द गार्डन, इस बगीचे में, और इसके अलावा मेरा कोई उद्देश्य है नहीं। मिस्टर लैम, सो यू डिड, हाँ तुमने ऐसा किया, यानी अंदर तो तुम आ गए। हियर वी आर देन, हम यहाँ हैं अब, हम यहाँ हैं अब, कि अब हमें अंदर आ गए हैं। डेरी, यू डोंट नो हु आई एम, अब डेरी उसको सच्चाई की तरफ ले जा रहा है कि तुम्हें पता नहीं है मिस्टर लैम, तुम मुझसे जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। अब लैम क्या है देखना। ए बॉय, कौन हो तुम एक लड़के हो, 13 और सो, 13 की आसपास की उम्र होगी। डेरी, 14, 14 का हूँ। पोज, रुकता है। बट आई हैव टू गो नाउ, लेकिन मुझे अब जाना चाहिए। गुड बाय, अलविदा। मिस्टर लैम, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, डरने की क्या बात है। जस्ट ए गार्डन, बगीचा ही तो है। जस्ट मी, और मैं हूँ। वो कह रहा है कि डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, यह एक बगीचा है और मैं हूँ बस। डेरी, बट आई एम नॉट, किंतु मैं नहीं। आई एम नॉट अफ्रेड, मैं नहीं डरता हूँ। फिर रुक जाता है। पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी, लोग मुझसे डर जाते हैं। मिस्टर लैम, वाई शुड डैट बी, भला ऐसा क्यों, यानी लोग आपसे क्यों डर जाते हैं, इसके पीछे क्या कारण है, ऐसी क्या वजह है कि जी लोग आपसे डर जाते हैं। तो देखिए जी क्या कहता है डेरी। डेरी कहता है, एवरी वन इज, प्रत्येक, हर कोई डर जाता है। इट डजेंट मैटर, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हु दे आर, कि वो कौन है, और व्हाट दे से, वे क्या कहते हैं, और हाउ दे लुक, वे कैसे दिखाई देते हैं। हाउ दे प्रेटेंड, वो किस बार का प्रेटेंड करते हैं। प्रेटेंड करता था जी दिखावा या बहाना, दिखावा या बहाना, किस प्रकार का दिखावा या बहाना करते हैं। आई नो, आई कैन सी, मैं जानता हूँ, मैं देख सकता हूँ। मिस्टर लैम, सी व्हाट, क्या देख सकते हो। डेरी के अंदर झुंझलाहट है दुनिया के प्रति, देखना। डेरी क्या कहता है, व्हाट दे से, कि लोग क्या कहते हैं। वो तो उसका आधा चेहरा जला हुआ, इसलिए ये नकारात्मकता अपनी व्यक्त कर रहा है। मिस्टर लैम, व्हाट डू दे थिंक देन, तो चलो भाई तुम ही बता दो कि लोग क्या सोचते हैं। डेरी, यू थिंक,
तुम सोचते हो, हियर इज ए बॉय, कि यहाँ एक लड़का है, लुक एट मी, तुम मेरी तरफ देखते हो, एंड और ब्रैकेट में लिखा है देन यू सी माई फेस, तुम मेरा चेहरा देखते हो, एंड यू थिंक, और फिर तुम सोचते हो, डैट इज बैड, वह बुरा है, यानी मेरा चेहरा बुरा है, डैट इज ए टेरिबल थिंग, टेरिबल का अर्थ होता है भयानक, भयानक, और यहाँ थिंक का अर्थ है बात, ये तो भयानक बात है, डैट इज द अगलीस्ट थिंग, ये तो सबसे भद्दी चीज है, आई एवर सो, आज तक मैंने जितनी भी चीज़ें देखी है उसमें सबसे भद्दी आपको मेरा चेहरा ही लगेगा, यू थिंक, तुम सोचते हो, पुअर बॉय, और फिर आप मेरे बारे में क्या कहते हो कि बेचारा लड़का, बट आई एम नॉट, लेकिन मैं बेचारा नहीं हूँ, नॉट पुअर अंडरनेथ, लेकिन मैं बिल्कुल भी बेचारा नहीं हूँ, कोई बेचारापन नहीं है, यू आर अफ्रेड, तुम डरते हो, एनी बडी वुड बी, कोई भी डर जाएगा, आई एम, मैं भी डर सकता हूँ, वेन आई लुक इन द मिरर, जब मैं शीशे में देखता हूँ, एंड सी इट, और मैं देखता हूँ, आई एम अफ्रेड ऑफ मी, कि शीशे में तो मैं अपने आप से डर जाता हूँ। मिस्टर लैम क्या कहता है, नो नॉट द होल ऑफ यू, कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि आप पूर्ण रूप से तो ऐसे नहीं है, नॉट ऑफ यू, तुमसे नहीं, मतलब ऐसा तो नहीं है कि मैं आपसे डरता हूँ, यस, विश्वबोधक मार्ग है, हाँ, डेरी, पॉज यानी रुक जाता है, मिस्टर लैम, लेटर ऑन का अर्थ होता है बाद में, लेटर ऑन का अर्थ होता है बाद में, वेन इट इज ए बिट कूलर, कि वो बात बदलते हुए क्या बोलते हैं, जब थोड़ी ठंड हो जाएगी, जब थोड़ी ठंड हो जाएगी, आई विल गेट द लेडर, मैं सीढ़ी लाऊंगा, एंड स्टिक, और एक छड़ी भी लाऊंगा, एंड पुल डाउन, और गिराऊंगा, दोज क्रैब एप्पल्स, कि वो जो सेब हैं उनको मैं गिराऊंगा, जो कि क्रेब हैं, दे आर राइप फॉर इट, कि वो इतने पक चुके हैं, यानी वो ये कह रहा है कि जैसे ही ठंड हो जाएगी, ठंडा मौसम आएगा, तो वो क्या कह रहा है कि मैं जो सेब हैं उनको क्या करूँगा, उन क्रैब एप्पल्स को राइप करूँगा, जो इतने राइप करता पकना, इतने पक गए हैं, उनको गिराऊंगा, किस बात के लिए, आई मेक जेली, और मैं जेली बनाऊंगा, ये फ्रूट जेली होती है, आप सुने होंगे, बाजार में काम भी लेते हैं ब्रेड वगैरह के साथ लगा के ब्रेकफास्ट में, इट इज़ ए गुड टाइम ऑफ ईयर, वर्ष का बहुत अच्छा समय चल रहा है, सितंबर महीना, लुक एट देम, उन सेब की तरफ देखो, ऑरेंज एंड गोल्डन, कि आप उन सेब की तरह देखो जो ऑरेंज है, संतरे रंग जैसा है, एंड गोल्डन, और सुनहरा रंग है, डेट इज मैजिक फ्रूट, सेब के बारे में बोल रहा है कि एक जादुई फल है, आई ओफन से, मैं प्राय कहता हूँ, बट इट इज बेस्ट पिक्ड एंड मेक इनटू जेली, लेकिन सबसे अच्छा समय अब ये है कि उसको, वो जो सेब है उनको पिकअप किया जाए और क्या बनाया जाए, जेली बनाया जाए, यू कुड गिव मी ए हैंड, तुम मेरी मदद कर सकते हो, क्या कर सकते हो, तुम्हें मेरी मदद कर सकते हो, यानी वो बात को बदलता है। डेरी, देखना, व्हाट हैव यू चेंज द सब्जेक्ट फॉर, बहुत शानदार, वो लड़का सीधा बोल जाता है कि आपने विषय क्यों बदला, इस पूरी लाइन का अर्थ है आपने विषय क्यों बदला, कि मैं तो कुछ और ही बात बोल रहा था, आपने विषय बदल दिया, पीपल ऑलवेज डू डैट, लोग हमेशा ऐसा करते हैं, आप नए नहीं हो, लोग हमेशा ऐसा करते हैं, वाई डोंट यू आस्क मी,
तुमने मुझसे क्यों नहीं पूछा? वाई डिड यू डू वट दे ऑल डू? कि आप ऐसा क्यों करते हो जैसा कि सभी करते हैं, मतलब औरों ने किया वैसे ही आपने किया। एंड प्रिटेंट का अर्थ होता है जी दिखावा करना, और दिखावा किया। इट इजेंट ट्रू, क्या ऐसा नहीं है? एंड इजेंट देयर, कि वहाँ क्या ऐसा नहीं होता? इन केस आई सी यू लुकिंग एंड माइंड, मैं बताऊंगा। इन केस कि मैं बताऊंगा, आप मुझसे पूछते नहीं। एंड यू गेट अपसेट, कि आप मुझसे क्यों नहीं पूछते, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आप क्या हो जाएंगे? परेशान हो जाएंगे, बेचैन हो जाएंगे। आई विल टेल, मैं बताऊंगा, कि आप बेचैन हो जाएंगे इसलिए मुझसे नहीं करे, मैं बताऊंगा। यू डोंट आस्क मी, आपने क्यों नहीं पूछा? बिकॉज यू आर अफ्रेड टू, क्योंकि तुम भी मुझसे डरते हो, इसलिए तुमने मेरे चेहरे के बारे में मुझसे अन्य लोगों की तरह नहीं पूछा और बात को बदल दिया। मिस्टर लैम, नाटक है, एक एक लाइन एक एक वक्ता बोल रहा है, इसलिए बहुत धीरे धीरे, ताकि हर लाइन आपको समझ आए। यू वांट मी टू आस्क, अब लैम कहता अच्छा चलो तुम ये चाहते हो कि मैं पूछूं। से देन, चलो ठीक है कहो, बताओ। डेरी, आई डोंट लाइक बीइंग विद पीपल। डेरी बोलता है कि मुझे जो है लोगों के साथ रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं बात नहीं करना चाहता। एनी पीपल, मैं किसी भी व्यक्ति के साथ बात नहीं करना चाहता। मिस्टर लैम, आई शुड से, मुझे कहना चाहिए। टू लुक एट इट, ये आपका चेहरा देख के। आई शुड से, मुझे कहना चाहिए। यू गोट बर्नट इन ए फायर, बर्नट का अर्थ होता है जल जाना, कि शायद जल गया होगा आग से आपका यह चेहरा। डेरी बोलता है नॉट इन ए फायर, आग में नहीं जला। आई गोट एसिड ऑल डाउन, वो कह रहा कि एसिड गिर गया, वो ये कह रहा है कि जो है आग से नहीं जला, इसके ऊपर एसिड गिर गया, यानी जिसको आप तेजाब कहते हैं वो गिर गया। डेट साइड ऑफ माई फेस, चेहरे की इस तरफ। एंड इट बर्नड इट ऑल अवे, और उस तेजाब ने, जो तेजाब गिरा उसने सबको जला डाला, माने पूरा चेहरा डल गया। इट एट अप, ईट एट इटन, वी टू हैव, ध्यान से देखना, ये इट जो है ना एसिड के लिए आया है, कि तेजाब क्या खा गया? मेरे चेहरे को खा गया। इट एट मी अप, ये मुझे खा गया। एंड नाउ इट इज़ लाइक दिस, और अब मेरा चेहरा इस प्रकार हो गया। एंड, और इट वुड नेवर बी डिफरेंट, और मेरा चेहरा अब कभी नहीं बदलेगा, ये जला हुआ चेहरा। मिस्टर लैम, नो, नहीं, कि ये बात सही है, नहीं बदलेगा। डेरी, आरंट यू इंटरेस्टेड, कि क्या आपको रुचि नहीं है मतलब मेरे बारे में? मिस्टर लैम, यू आर ए बॉय, तुम एक लड़के हो। हु केम इन टू द गार्डन, जो मेरे बगीचे में आए। पेनल्टी डू का अर्थ होता है बहुत सारे आते हैं, कि तुम एक लड़के हो, बहुत से, तुम मेरे गार्डन में आए और बहुत से आते हैं। आई एम इंटरेस्टेड इन एनी बडी, मेरी रुचि तो हर चीज में है। एनी थिंग, हर व्यक्ति में, हर चीज में। देर इज नथिंग, ऐसा कुछ नहीं है। गॉड मेड, जिसको भगवान ने बनाया हो। डेट डजेंट इंटरेस्ट मी, और जिसमें मेरी रुचि ना हो। लुक ओवर देयर, कि आप वहाँ देखो, यानी उधर देखो। ओवर बिसाइड द फार वॉल, दूर दीवार के पास देखो, दूर दीवार के पास देखो। व्हाट कैन यू सी, क्या देखते हो? डेरी, रबिश, रबिश यानी कचरा, कि मुझे तो कचरा नजर आ रहा है और तो कुछ नजर नहीं आ रहा। मिस्टर लैम, रबिश, सिर्फ कचरा? लुक बॉय, लुक, ध्यान से देखो लड़के। व्हाट डू यू सी, तुम क्या देखते हो?
डेयरी जस्ट ग्रास एंड स्टफ, ठीक, ग्रास यानी घास और स्टफ का अर्थ होता है सामान, पदार्थ, सामान कह सकते हैं कि कुछ सामान पड़ा है। और क्या पड़ा है? वेड से खरपतवार, खरपतवार यानी घास वगैरह है। तो चलिए उससे आगे क्या? मिस्टर लैम, यानी ये नकारात्मक है, तो मिस्टर लैम देखना क्या कहता है, सम कॉल देम वेड्स, कि हाँ कुछ लोग उसको घास ही कहते हैं। इफ़ यू लाइक, तुम चाहो तो तुम भी कह सकते हो। देन ए वेड गार्डन, तुम चाहो तो उसे घास का बगीचा कहो, घास का बगीचा कहो। देखो सोच अलग है, एक व्यक्ति खरपतवार घास कह रहा है, ये उसको घास का बगीचा कह रहा है। That is fruit, there is fruit, क्या कह रहा है? वहाँ फल है। There are flowers, वहाँ फूल हैं, माने घास के ऊपर। And trees, और पेड़ हैं। And herbs, herbs का अर्थ होता है झाड़ियाँ, और वहाँ झाड़ियाँ भी हैं। तो आप उसको घास को, इससे अच्छा घास का बगीचा कहो। All sort, सभी प्रकार की। But over there, लेकिन वहाँ पर वेड्स, हमें खरपतवार ही दिख रहा है। आई ग्रू वेड्स देयर, मैं वहाँ घास उगाता हूँ, खुद उगाता हूँ। वाई इज वन ग्रीन ग्रोइंग प्लांट, क्यों एक हरे भरे, ग्रोइंग उगते हुए, प्लांट पौधे को कॉल्ड ए वेड, घास कहा जाता है, खरपतवार कहा जाता है। कि ये एक तरफ आप खरपतवार, एक तरफ तो फलते फूलते बढ़ते पौधे को आप खरपतवार कह रहे हैं, अनदर फ्लावर, दूसरे को फूल कहते हैं, ये तो गलत बात है। वेयर इज द डिफरेंस, कह रहा है कि अंतर कहाँ है। इट इज ऑल लाइफ, सब में जीवन है। ग्रोइंग, जो बढ़ रहा है, सेम एज एंड एज यू एंड मी, जैसा तुम में बढ़ रहा है वैसा ही मुझ में बढ़ रहा है, यानी बराबर ही तो है, अंतर क्या है। डेरी, वी आर नॉट द सेम, हम एक जैसे नहीं हैं। तो अंतर क्या है देखना मिस्टर लैम। मिस्टर लैम मुझसे कहना चाहता है कि हम एक जैसे ही हैं। ये छोटी छोटी बातें, इनको आप अंतर मत समझो, छोटी छोटी बातें जैसे। आई एम ओल्ड, मैं वृद्ध हूँ, यू आर यंग, ये कोई अंतर नहीं है। यू हैव गोट ए बर्ंट फेस, तुम्हारा चेहरा जला हुआ है। आई हैव गोट ए टिन लेग, तो मेरा जो एक पैर है वो टिन धातु का बना हुआ है, यानी कटा हुआ है। नॉट इम्पोर्टेंट, ये महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। यू आर स्टैंडिंग देयर, आप वहाँ खड़े हो। आई एम सिटिंग हेयर, मैं यहाँ बैठा हूँ। वेयर इज द डिफरेंस, अंतर कहाँ है। डेरी, वाई हैव यू गोट ए टिन लेग, बच्चा पूछता है, क्योंकि लैम बहुत समझदारी से बात करता है और पूछ ही लेता है कि तुम्हारी टांग टिन की क्यों है, टिन धातु की क्यों है। मिस्टर लैम, रियल वन, कि जो वास्तविक वाली जो टांग थी वो क्या हो गई। वो कह रहा है कि वो जो वास्तविक की जो टांग थी वो क्या हो गई, ब्लोन ऑफ, उड़ जाना, उड़ जाना, वो उड़ गई। ईयर्स बैक, कई वर्ष पहले। लेमे लैम सम किड्स से, और कुछ बच्चे तो मुझे लंगड़ा लैम भी कहते हैं। हैवेंट यू हियर्ड देम, क्या आपने उनको सुना नहीं। यू विल लेमे लैम, तुम भी कह सकते हो लंगड़ा लैम, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट फिट्स, कि यह मुझे फिट्स करता है, जचता है। डजंट ट्रबल मी, और मुझे परेशानी नहीं होती, इससे मुझे कोई कष्ट नहीं है, उचित है। बोलो आप, मुझे आप भी बोल सकते हो। डेरी, बट यू कैन पुट ऑन, पुट ऑन का अर्थ है जी पहनना, लेकिन आप पहन सकते हैं। ट्राउजर का अर्थ होता है पायजामा या पेंट वगैरह। ओवर इट, इस टांग के ऊपर। एंड नो वन सीज, आपकी टांग कोई नहीं देखता। दे डोंट हैव टू नोटिस एंड स्टेयर, उनको आपकी टांग देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, और वो स्टेयर करना ही नहीं, घूरना ना ही वो घूरते हैं। जबकि मेरा चेहरा तो घूरते हैं, मैं ढक नहीं सकता।
मिस्टर लैम कहता कि ऐसा नहीं है कि मेरी टांग नहीं घूरते, देखना सम डू, कुछ घूरते हैं, सम डोंट। वो ये कह रहा है कि ये बात तो छोड़ो आप, है कि मेरा जो टांग है उसको घूरते नहीं, मेरी टांग है उसको भी घूरते हैं, कुछ घूरते हैं और कुछ नहीं घूरते। दे गेट टायर्ड ऑफ इट, वे इससे थक चुके हैं। इन द एंड, अंत में, शुरुआत में करते थे अब ऊब गए। देर इज पेनल्टी ऑफ अदर थिंग्स टू स्टेयर एट, स्टेयर करता घूरना, कि भाई घूरने के लिए मेरी ये टूटी हुई टांग के अलावा बहुत कुछ है दुनिया में, संसार में, सृष्टि में, ब्रह्मांड में बहुत चीज़ें हैं घूरने के लिए, देखने के लिए। डैरी तुरंत बोलता लाइक माई फेस, हाँ भाई सही बात है, मेरा चेहरा देखेंगे लोग जला हुआ। मिस्टर लैम लाइक क्रैब एप्पल्स, कि आपका चेहरा नहीं, वो कह रहा है कि देखने के लिए उनके पास क्या है, क्रैब एप्पल्स हैं, जिनको कच्चे या जंगली सेब भी कहा जाता है। और द वेड्स, खरपतवार, और ए स्पाइडर, और एक मकड़ी, क्लिमिंग अप, जो चढ़ रही है, किस पे चढ़ रही है, ए सिल्कन, सिल्क का बना हुआ, लेडर सीढ़ी, यानी वो बनाती है मछली। और माई टाल सनफ्लावर, और मेरे बड़े बड़े सूरजमुखी के फूल देख सकते हैं। डेरी थिंग्स, चीजें, वस्तुएं। मिस्टर लैम, इट इज ऑल रिलेटिव, ये सब कुछ रिलेटिव है, सापेक्ष है, सापेक्ष है। क्यों नहीं देख सकते? ब्यूटी एंड द बेस्ट, ब्यूटी सुंदरता, और बीस्ट का अर्थ होता है जानवर, कि भाई सुंदरता को देख सकते हैं तो जानवर को भी देख सकते हैं, तो एक दूसरे के सापेक्ष है। डेरी, व्हाट इज दैट सपोज टू मी, वो कह रहा है इसे मानने का क्या अभिप्राय है, इसे मानने का क्या अभिप्राय है, यानी मैं क्या समझूं इस बात को, वो ये कहते हैं। उसके आगे देखिए आप, मिस्टर लैम यू टेल मी, मिस्टर लैम कहते हैं तुम मुझे बताओ। डेरी, यू नीड नॉट थिंक, तुम्हें यह सोचने की आवश्यकता नहीं है। दे हैवेंट ऑल टोल्ड मी, तुमसे पहले मुझे बहुत बता चुके हैं क्या, फेरी स्टोरी, बिफोर का अर्थ पहले, फेरी का अर्थ होता है परियों की कहानी, परियों की कहानी। मुझे मत बताओ कहानी, मुझे बहुत लोगों ने बताई है। इट इज़ नॉट व्हाट यू लुक लाइक, लोग मुझे कहते हैं कि तुम कैसे दिखाई देते हो, ये बात कोई महत्वपूर्ण नहीं, ये से भाषण लोग मुझे बहुत देते हैं। इट इज़ व्हाट यू आर इनसाइड, लोग मुझे समझाते हैं क्या हो गया, चेहरा जल गया, कौन देखता है, आप अंदर से कैसे हैं ये देखा जाता है, लेकिन वास्तविकता इससे परे है। और क्या कहते हैं, हैंडसम इज सच हैंडसम डच, कि सुंदर वही होता है जिसके कार्य सुंदर हों। ब्यूटी लव्ड, बी कैपिटल, ध्यान से देखना, सुंदरता, कहानी सुनाते हैं कि एक बार सुंदरता को प्रेम हो गया। द मोनोटस बीस्ट ऑफ फॉर हिमसेल्फ, मोनोटस का अर्थ होता है भयावह, खतरनाक, दैत्याकार कह सकते हैं आप, विशाल। क्या कहते हैं कि एक बार एक दैत्याकार जो जानवर है उससे किसको प्रेम हो जाता है, सुंदरता को दैत्याकार जानवर बीस्ट से प्रेम हो जाता है। एंड व्हेन शी किसेज हिम, और जब सुंदरता जब उसे चूमती है, ही चेंज्ड इनटू ए हैंडसम प्रिंस, परियों की कहानी बता रहा है, तो वो अचानक एक सुंदर राजकुमार में के रूप में बदल जाता है। मत बताना मुझे ये कहानी, बोले मुझे पता है, मैं नहीं बदलने वाला, वो तो कहानियाँ होती हैं। ओनली ही वुडंट, कह रहा है कि केवल वह नहीं होगा, ही वुड हैव स्टे ए मोनोटस बीस्ट, केवल एक दैत्याकार जंगली जानवर के रूप में ही रहना है, यानी वो बदलने वाला नहीं है। मुझे तो ये जो मैं डरावना हूँ ऐसा ही रहना पड़ेगा। आई वुडंट चेंज, मैं नहीं बदलूंगा।
शायद वो बदल गया होगा। वो कह रहा है केवल एक दत्ताकार जंगली जानवर के रूप में ही रहना होगा, वो बदल नहीं सकता, कहानियों में बदलता है, इसी प्रकार मैं भी नहीं बदलूंगा। मिस्टर लैम इन डेट वे यू नो यू वुडंट। हाँ ये बात तो सही, आप जैसे हो वैसे रहोगे, मैं तो नहीं कह रहा ये बात कि आप एक दिन बदल जाओगे परियों की कहानियों की तरह। यानी मिस्टर लैम वास्तविकता की बात करता और धीरे धीरे इस डेयरी को प्रभावित करेगा। जीवन के प्रति इसका जो नेगेटिव अप्रोच है, नकारात्मक जो विचारधारा है, वो बिल्कुल बदल देगा और ये डेयरी ही बाद में काफ़ी आशावादी बन जाएगा, जीवन के प्रति अपना नज़रिया बदल जाएगा। तो इससे आगे हम अगले वीडियो में करेंगे। और जो क्वेश्चन आंसर आपको करवा दिए गए, जैसे लोस्ट स्प्रिंग के मिल गए, आपको इंडिगो के मिल गए, डीप वाटर के बचे हैं, कल वो पीडीएफ में डाल दूंगा, वो आप नियमित रूप से पहले मेन कॉपी में उतारें, 2-3 बार उनको पढ़ें और फिर आप उनको लर्न कर लें। लर्न करने का मतलब मैं फिर कह रहा हूँ, इन प्रश्न उत्तरों की आवश्यकता हमें मार्च 2021 में पढ़ने वाली है वार्षिक परीक्षा में। मेरी नज़र हमेशा वार्षिक परीक्षा पर रहती है, तो आप इनको रटें ना। आप पहले हर पार्ट की जो मैं समरी बता रहा हूँ वो पढ़ें और उस समरी को फेयर कॉपी में एक जगह नोट कर लें। यानी सारे पार्ट हैं उनकी समरी एक ही जगह फेयर कॉपी में एक साथ होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कहीं कुछ लिख लिया, फिर केमिस्ट्री का लिख लिया, फिर फिजिक्स का लिख लिया, ना, वो एक ही जगह होनी चाहिए, ताकि परीक्षा के नज़दीक जब हम रिवीजन करना चाहें तो पूरी किताब ना पढ़नी पड़े, वो समरी नोट हम पढ़ लें। उससे फ़ायदा ये होगा कि एडिशनल प्रश्न एक भी आपको याद नहीं करना पड़ेगा और आपका पूरा का पूरा सिलेबस जो है कवर हो जाएगा। फिर ये डाउट नहीं रहेगा परीक्षा के बाद। और जो अभी स्टूडेंट गए हैं उनसे पूछना, कोई भी स्टूडेंट ये नहीं बोल सकता कि ये प्रश्न कराया हो नहीं था और बाहर से आ गया। वो इसीलिए क्योंकि मैं पाठ पे ज़्यादा जोर डालता हूँ, प्रश्न उत्तर में कोई एडिशनल प्रश्न कभी नहीं करवाता, जो रहते हैं उन्हीं को अच्छे ढंग से करवाता हूँ। उनमें से कुछ की हो सकता है प्रश्न उत्तर आपको 2 लाइन बड़े मिलें, कुछ छोटे मिलें, वो मेरे विवेक के अनुसार मैंने आपको कराए हैं, उस पर आप दुविधा में ना रहें, आप अपना कार्य अच्छे ढंग से करते रहें।